अमाउंट तो तय हो ही नहीं सकता ना, तो डेली डिसाइड हो रहा है। और अगर ऐसे में देखिए, सरकार एक तरफ चाहे तो फ्यूल को अगर जीएसटी के अंडर में ले आती है तो फ्यूल का अमाउंट फिक्स हो जाएगा, उससे कॉस्ट पे फर्क आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है, ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कैसे इस सेक्टर को चलाने के लिए, कैसे अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमें बैलेंस करने की जरूरत है। और अगर जरूरत पड़ी तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ जाती है, इसमें हमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस पूरी डिबेट में कैप्टन कबीर मलिक कहीं ना कहीं अपने ग्रीवेंसेस, अपने इश्यूज शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिस्पॉन्सिबल बता दिया, उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको चिट्ठी लिखी, इनको चिट्ठी लिखी। इन सारे मैटर्स को एक डिसिप्लिनरी कमेटी को रिव्यू करने की जरूरत है, पहली बात। तो वो सीधे प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी नहीं लिखी, उसका संज्ञान हुआ नहीं हुआ। कबीर जी, मनीष जी, आई रिपीट, कबीर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कबीर जी ने नहीं कहा, ये रजनीश जी की स्टेटमेंट थी, ये रजनीश जी की स्टेटमेंट थी, कबीर जी की स्टेटमेंट नहीं थी। जी प्लीज रिपीट। इनको सॉरी, इनको फील करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये इज्जत करते हैं उनसे कहीं ज्यादा हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं। और जिन्होंने आज नहीं, मनीष जी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये स्टेटमेंट जो है कबीर जी की नहीं थी, रजनीश जी की थी। बस मैं आपको इतना करेक्ट करना चाह रही थी। जी कंटिन्यू। आई टेक माय वर्ड्स। जी, आई टेक माय वर्ड्स। तो रजनीश जी की रही होगी बात। हुई है, जिसने भी कहा है वो मतलब उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम इस फ्रंट पे बिजनेस और जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल किसी एक व्यक्ति के बारे में कि उसके ये ग्रीवेंसेस ने ऐसा किया वैसा किया डिस्कस करने का कितना लाभ होगा, खैर अपना अपना चॉइस है। तीसरी बात, अब मैं इसमें एक बात ये कहता हूं कि कॉस्ट कटिंग अगर है, इसका मतलब है या तो मैनेजमेंट के पास उतने पैसे हैं नहीं कि उसे अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही। कॉस्ट कटिंग कभी भी ना डिजायरेबल नहीं होती, इच्छा से नहीं होती, मजबूरी होती है। मैं फाइनेंस के सेक्टर का व्यक्ति हूं, मैं समझता हूं जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है तो उन्हें पता होता है कि अच्छा टैलेंटेड स्टाफ छोड़ के जा सकता है, और ऐसे में टैलेंट अगर छोड़ के जाएगा तो एविएशन कभी भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत टैलेंट की है। अगर आपके पास अच्छे पायलट्स नहीं है तो आपकी फ्लाइट्स उड़ेंगी नहीं, दिक्कत करेंगी, आपको एफिशिएंसी नहीं आएगी, आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी, और जो आजकल आप कुछ एयरलाइन में देख रहे हैं उस तरह के इश्यूज आएंगे। तो कॉस्ट कटिंग अगर मजबूरी है कंपनी की तो जरूर करना चाहिए। लेकिन सर मजबूरी, अरे सर एक सेकंड देखिए, एविएशन सेक्टर को हम दो एंगल से देखें। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, और अगर ये मार्केट है तो यहाँ पे खरीदार हैं देश की जनता, तो बेचने वाले कौन है? इंडियन डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जैसे स्पाइस जेट हुआ, एयर इंडिया हुआ, और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा मार्केट बड़ा है, और अगर हम जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट अपने जिस तरीके से बढ़ाए हैं और वो सारे अपनी पूरी कैपेसिटी से ऑपरेशनल हो जाएं, तो अगले 5 साल में हिंदुस्तान नंबर 1 मार्केट बन जाएगा। अब मार्केट बनने से हमारे देश की जीडीपी को फायदा होगा, अलग बात है, लेकिन देश को उतना फायदा तब होगा ये सारा का सारा मार्केट इंडिया कैप्चर करे। ऐसे में हमें अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ानी है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमें लगातार बढ़ानी है। तो जैसे जैसे इंडिया के एविएशन में लोगों की पहुंच बढ़ेगी, लोग फ्लाइट लेना शुरू करेंगे ट्रेन की जगह, तो ये बिजनेस बढ़ेगा, तो ये फर्स्ट मार्केट हो जाएगा साइज में, और इंडियन एविएशन कंपनीज को एक्सप्लॉइट करेंगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी तेजी से। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से टाटा ने बहुत एग्रेसिवली अभी 200 विमानों को खरीदने की योजना बनाई है, 200 विमान टाटा खरीद रहा है, 100 विमान स्पाइस जेट खरीद रहा है। अगर इसी रफ्तार से काम चला और कुछ और कंपनियां, लेकिन मनीष जी आप क्या बात कर रहे हैं? अगर मान लीजिए एयर एविएशन सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, वैसे हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अभी हमारे साथ कबीर जी पायलट है और वो कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नहीं, देखिए, कॉस्ट कटिंग तो हर एक बिजनेस का अपना अपना मॉडल है। अगर उन्हें लग रहा है कि हम एक पायलट को सैलरी उतनी नहीं दे पा रहे तो नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे करेंगे? अगर हमें इंडियन फ्लायर को अगर हमें चीपर रेट पर टिकट्स देने हैं तो हमें कुछ घटाना पड़ेगा ना प्राइस, तो वो कहां से आएगा? फ्यूल की प्राइसेस तो बढ़ रही है, हवाई जहाज का डेप्रिसिएशन तो उतना ही है, हवाई जहाज की प्राइसेस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग एक जरूर बात है। लेकिन अगर एविएशन सेक्टर बड़ा होगा, हवाई जहाज बढ़ेंगे तो नए जॉब क्रिएट होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 1-2 प्लेयर जैसे आकाशा है,
अलग बात है उनके चेयरमैन की भी डेथ हो गई, लेकिन जैसे ही आकाशा ग्रो करेगा, अगर उन्होंने 100-200 हवाई जहाज खरीदे तो देश में कितनी बाहर आएगी, फ्रेट सस्ते होंगे, लोग ज्यादा फ्लाई करेंगे, इससे ओवरऑल देश में बिजनेस बढ़ेगा। पता नहीं मनीष जी ऐसे क्यों लग रहा है बहुत रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं